नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों को यह पता चलेगा कि आखिर बजरंगबली के पुत्र कौन थे। बजरंगबली यानी कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो फिर उनके पुत्र इस दुनिया में कैसे आ गए? इसीलिए आए क्योंकि इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी रियल दास्तां है जिसके बारे में आप सभी लोगों ने नहीं सुने होंगे। ये बात की शुरुआत होती है उस टाइम से जब भगवान बजरंगबली राम भगवान के दूत बन के लंका में गए थे। लंका में जाने के बाद मेघनाथ ने बजरंगबली को बंदी बनाने की कोशिश किया था। हंसने वाली बात ही है, इसलिए हंसी आ रही है। बजरंगबली ने भी बोले चलो मैं बंदी बनने के लिए तैयार हूं, रावण से जो मिलना है उसको बताना है श्री राम के बारे में। बजरंगबली तैयार हो गए और बजरंगबली को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया गया। रावण ने बोला कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। बजरंगबली फिर हंस पड़े, मेरी पूंछ में आग लगाओगे, चलो लगा दो, फिर देखो क्या होता है। और बेवकूफी कर भी दी उन लोगों ने, बजरंगबली की पूंछ में आग लगा दी। बजरंगबली को आया गुस्सा, बजरंगबली उड़े और पूरी लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दिए। पूरी लंका जल के खाक हो गई, सोने की लंका। वही बजरंगबली की पूंछ में आग लगी हुई थी। इस वजह से बजरंगबली को हो रही थी गर्मी, तो बजरंगबली को अपनी गर्मी मिटाने के लिए अपनी पूंछ की आग बुझाना था। तो वो लंका के पास के ही एक पानी का समझ लो एक होता होगा, समझ लो पॉन्ड था, पॉन्ड के पास चले गए और अपनी पूंछ में से आग बुझाने लगे। अब गर्मी लग रही थी बजरंगबली को, तो पसीना तो बह गई ना। अब जो बजरंगबली का पसीना बहा वो सीधे उस पानी में गिरा, शायद नदी थी वो, अगर मैं गलत नहीं हूं। अब वो पसीना सीधे जाके एक मछली के पेट में चले गया और इसी वजह से वो मछली गर्भवती हो गई और कुछ ही समय बाद उस मछली का पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही ज्यादा बलशाली, बिल्कुल दिखने में बजरंगबली की तरह ही, और बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से हर तरह का काम करने वाला था, जिसकी शक्तियों को देख के रावण के भाई अहिरावण ने मकरध्वज को पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया। उनको अपने द्वार में खड़ा रखता था कि देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो सके, क्योंकि बहुत ताकतवर थे मकरध्वज। कैसे? क्योंकि बजरंगबली के पुत्र थे भाई। अब क्या हुआ कि बहुत टाइम बाद जब सीता मैया का हरण कर लिया था रावण ने, तो ये जो अहिरावण था ना, इसने अपनी छल वाली माया, था तो असुर राक्षस, तो इन लोगों को मायाएं बहुत सारी आती थी, तो इन्हें एक ऐसा माया जाल बुना था जिसकी वजह से वो भगवान राम और लक्ष्मण जी को अपने पाताल लोक में ले गया था और बोला था कि मैं इन दोनों की बलि दूंगा, अपनी देवी को चढ़ाऊंगा। तब ये बात बजरंगबली को पता चली तो बजरंगबली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बजरंगबली गुस्से में निकल गए पाताल लोक अहिरावण के पास, और जैसे ही वो वहां पे जाके द्वार में पहुंचे तो उनकी आमना सामना हो गया मकरध्वज से। बजरंगबली बहुत ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन ये तो मेरे जैसा ही दिख रहा है, और कद काठी, चेहरा हूबहू, ताकत भी मेरे जैसी है, दोनों की थोड़ी हाथापाई भी हुई। बजरंगबली को समझ में आया कि इसके अंदर शक्ति भी मेरे जितनी है यार। फिर बजरंगबली ने पूछे कि आखिर तुम हो कौन? तब मकरध्वज ने पूरी बात बजरंगबली को बताया। तब बजरंगबली को समझ में आया कि अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। बस उसके अगले ही क्षण बजरंगबली ने अहिरावण का वध कर दिया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उसके चंगुल से निकाल लिया। उसके बाद बजरंगबली ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति बनाते हुए ये कहा कि देखो अब पाताल लोक तुम्हारे हवाले, यहां पे सिर्फ अच्छे कर्म करना, कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाना, और मेरे प्रभु श्री राम से माफी मांगना, उनकी ही आराधना हमेशा करना। और इसी प्रकार से मकरध्वज पाताल लोक के अधिपति बन गए। सो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? मुझे यकीन है पहले नहीं पता थी, पता थी और नहीं भी थी, और पता थी और इस वीडियो को अब तक देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना तो आपका फर्ज बनता है। मुझे पहली बार देख रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, वहां पर भी अतरंगी वीडियोस और अतरंगी जानकारी मिलती रहेगी मेरी। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।